सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पर हम लोगों ने बात की थी ओपीएससी एमओ 2014 में जो शल्य तंत्र का 15 क्वेश्चन आया था उसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किए थे। ओके, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर वो वीडियो का लिंक है, आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस करेंगे, आप लोगों को वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख कर पता लग गया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे वही ओपीएससी 2014 एमओ के पेपर में पंचकर्म से जो 15 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, समझना है, और जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ओके, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बोलता रहूँगा और आप लोग को नोट करते रहेगा। ठीक है, तो देर किस बात का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वयं प्रकाश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट, एक नई शुरुआत आपके लिए। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 से लेकर 100 तक जो 15 क्वेश्चन है पंचकर्मा का है। ओके, 86 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, चरक आचार्य के हिसाब से नंबर ऑफ साग्निषद, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। साग्निषद का नंबर पूछा गया है। भाई साहब, साग्निषद 13 होता है, निराग्निषद 10 होता है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है 10, 12, 13, 14। तो 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। और 13 क्या क्या है ये भी मतलब पता कर लो, क्योंकि उसके बाद वाला क्वेश्चन यही है कि कौन सा साग्नि है कौन सा निराग्नि, ऐसे पूछा जाता है। भाई पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो साग्नि से तो तेरा क्या क्या होता है, शंकर प्रस्तर नाड़ी परिषक अवगाहन, जेन्ता का अस्मघन कर्ष कुटी भू कैवच, कूप होल्ला इत्यते सेदयति त्रयोदश। ये श्लोक याद करना है। ये श्लोक मुझे पूछा गया था व्हेन आई वाज इन माय सेकंड प्रो बीएमएस, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, निराग्नि शब्द कितना होता है, 10 होता है। निराग्नि शब्द क्या क्या होता है ये भी क्वेश्चन है। व्यायाम उष्ण सदन गुरु प्रावरण क्षुधा बाहुल्य भय क्रोध उपनाह आहव आतप, बस। तो साग्नि शब्द 13 होता है, निराग्नि शब्द 10 होता है। उस सबका नाम भी मैंने बोल दिया, नोट कर लीजिएगा। रेफरेंस चरक सूत्र 14 सेद विद्या अध्याय। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन। 87 नंबर लिखा गया है, ये वही बेसिक क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अग्निषेद अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। भाई अग्निषेद यानी कि साग्निषेद, ऑप्शन देख लो, उपनाह, क्रोध, अवगाहन, बहुपान। अभी अभी बताया, तो अवगाहन इज द राइट आंसर। बाकी जो तीन है अभी तो मैंने बोल दिया, ये तीनों तो निराग्निषेद में आता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो सेदन से 2 क्वेश्चन था, बन गया 2 क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, यूसो इज द अनुपान ऑफ। ये भी स्नेह वेद अध्याय से क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये ओपीएससी में आया है, एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था एक बार। तो मध्य प्रदेश पेश में क्वेश्चन क्या था, 4 स्नेह का नाम लिखा था एक साइड में और दूसरे साइड में उसका अनुपान पूछा गया था। यहाँ पर इंडिविजुअल एक पूछा गया यूसो। ओके, तो यूसो इज द अनुपान ऑफ घृत मज्जा तैल बसा, ऐसे 4 मतलब लिखा गया। तो यूसो किसका अनुपान है, यूसो इज द अनुपान ऑफ तैल। घृत का अनुपान क्या है, उष्णोदक, तैल का यूस और बसा मंजा का मंड। ठीक है, तो चारों स्नेह का अनुपान आपको याद रखना है। मैथ्स द कॉलम पर पूछा गया, मतलब पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछा गया है। मध्य प्रदेश मेडिकल अफसर में आता है, ओपीएससी में भी आया है। ठीक है, और फिर इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्नेह को कौन सा ऋतु में सेवन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो घृत को शरत में, तैल को प्रावृट में, बसा मजा को माधव यानी कि बसंत ऋतु में। ऐसा करके लिखा गया है चौरक सूत्र 13 में। ठीक है, तो 4 स्नेह का नाम, अच्छा ये 4 स्नेह को मिला के क्या बोलते हैं, ये 4 स्नेह जो मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, महास्नेह। 2 स्नेह जो मिलता है क्या बोलते हैं, जमक स्नेह। 3 स्नेह जो मिलता है क्या बोलते हैं, त्रिभुत स्नेह। त्रिभुत अलग चीज़ है, अपर कुलना टर्पितम कन्वर्ट विलेशन त्रिभुत सुख विरेचन दैट अनदर थिंग। त्रिभुत अलग चीज़ है, त्रिभुत स्नेह अलग चीज़ है, पूछा जाता है भाई में। ओके, ध्यान रखिएगा। तो जमक स्नेह समझ में आ गया, त्रिभुत स्नेह समझ में आ गया, महास्नेह समझ में आ गया, चारों स्नेह का नाम, अनुपान और कौन सा ऋतु में किसको सेवन करते समझ में आ गया, और प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा। अभी 2024 वाला जो पीजी एग्जाम हुआ था वहाँ पर प्रॉपर्टी से एक मैथ द कॉलम क्वेश्चन बना था। मैथ द कॉलम क्वेश्चन क्या बना था कि घृत तैल बसा मजा के लिखा गया था, उसका प्रॉपर्टी से जो खंड श्लोक होता है उसको डाल दिया था। जैसे कि मृदुकर, मृदुकर किसका प्रॉपर्टी है, घृत का, क्योंकि घृत का प्रॉपर्टी होता है मृदुकर। हम लोगों ने 413 पर पढ़ते हैं। ठीक है ना, घृत पित्त अनिलहरम रस शुक्र ओजसांगतम निर्वापण मृदुकर स्वरवर्ण प्रसादनम। तो एनसीएसएम वाला ने मृदुकर वार्ड से इस बार क्वेश्चन पूछे थे 2024 पेज में। तो इस स्नेह वाला टॉपिक को जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो पर बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको समझना है, नोट करना है और सबसे जरूरी रिवाइज करना है। क्वेश्चन आता है, पीजी में भी आता है, मेडिकल अफसर में भी आता है, मतलब एग्जाम में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखो। 89 विरेचन कर्म, विरेचन कर्म इज हैविंग नंबर ऑफ बेग इन केस ऑफ उत्तम शुद्धि। बेसिक क्वेश्चन है, पंचकर्म भाइबा पर पूछते हैं। बमन विरेचन मतलब उत्तम शुद्धि, अवर शुद्धि, मध्यम शुद्धि क्वेश्चन पूछा जाता है। 30, 20, 10, 15, 30 होगा।
तो विरेचन कर्म उत्तम शुद्धि में कितना वेग आता है 30, उत्तम में 30, मध्यम में 20, अवर में 10, ये विरेचन के लिए। वमन का उत्तम शुद्धि यानी कि प्रवर शुद्धि में 8, मध्यम में 6 और अवर में 4। तो विरेचन में शुद्धि में कितना वेग आता है, कितना वेग आता है? लिख लिया, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 90, क्वेश्चन नंबर 90, नंबर ऑफ बस्ती व्यापक। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, नंबर ऑफ बस्ती व्यापक अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक कितना होता है 10, 12, 8, 25। देखो यहाँ पर बस्ती व्यापक पूछा गया है। बेसिकली बस्ती व्यापक दो होता है, एक होता है निरूह बस्ती व्यापक, एक होता है अनुवासन बस्ती व्यापक। तो निरूह बस्ती व्यापक होता है 12, अनुवासन बस्ती व्यापक होता है 6। तो बस्ती व्यापक अगर सिंपली पूछा गया है तो हमको निरूह बस्ती व्यापक समझना चाहिए, और उसी हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है 12 वही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 12, ठीक है। 91 देखो, 91 बेसिक क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन भाइवा पर पूछते हैं, पंचकर्म भाइवा में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक टोटल नंबर ऑफ कर्मबस्ती कितने होते हैं। तो ये जो कर्मबस्ती, कालबस्ती, जोगबस्ती, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोगों ने देते हैं। कर्मबस्ती, कालबस्ती, जोगबस्ती। तो क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक टोटल नंबर ऑफ कर्मबस्ती। ऑप्शन है 20, 30, 10, 15। 30 होता है, कर्णबस्ती 13 है, कालबस्ती 16 है, जोगबस्ती 8 है। फिर उसमें कितना अनुवासन बस्ती है, कितना निरूह बस्ती है, उसको भी आपको ध्यान दीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जैसे कि जोगबस्ती हम लोगों ने कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट हो गया, या नॉर्मल कोई ऐसे बातों व्याधि है उसको ठीक करने के लिए जोगबस्ती एकदम प्रैक्टिस करते हैं। जोगबस्ती कंफर्टेबली 8 दिन एक मतलब इंसान ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कर्मबस्ती, कालबस्ती थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जोगबस्ती आसानी से हो जाता है। तो जोगबस्ती क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 8 दिन का होता है, उसमें 5 अनुवासन बस्ती रहता है, 3 निरूह बस्ती रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ नोट करिएगा, कालबस्ती चौरक मोर्च के हिसाब से 16 है जैसे मैंने अभी बताया, लेकिन अष्टांग हृदय के हिसाब से 15 होता है। इस पॉइंट को एकदम स्टार मार करके नोट करिएगा। तो क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ कालबस्ती आज पर चौरक महर्षि एंड बागभट्ट महर्षि रेस्पेक्टिवली। तो चौरक महर्षि के हिसाब से 16 होता है, बागभट्ट महर्षि के हिसाब से 15 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही एक एक्सेप्शन थोड़ा सा है, और यही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 91 क्लियर हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो 92 आपकी स्क्रीन पर। 92 अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक अर्ध चिकित्सा इज इंपॉर्टेंट है। अर्ध चिकित्सा चरक संहिता के हिसाब से कौन है और सुश्रुत संहिता के हिसाब से कौन है। ऑप्शन है रक्तमुक्षण, वमन चिकित्सा, बस्ती चिकित्सा, शिरावेदन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चे गलत करते हैं क्या। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है चरक मर्ग के हिसाब से चिकित्सा क्या है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस्ती चिकित्सा। सुश्रुत सार्य स्थान पे लिखा गया है, ओके। तो चौरक महर्षि के हिसाब से अगर अर्ध चिकित्सा बोलेंगे तो बस्ती चिकित्सा। सुश्रुत महर्षि के हिसाब से अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा देन व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज शिरावेदन, नॉट रक्तमुक्षण। यहीं पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि रक्तमुक्षण ना, शिरावेदन इज द राइट आंसर, शिरावेदन, ओके। तो सुश्रुत शारीर स्थान आप जब पढ़ोगे, सुश्रुत शारीर स्थान पे एक श्लोक आपको मिलेगा, शिरावेद चिकित्सा अर्ध शल्यतंत्र प्रकृति यथा प्राणीहित सम्यक अवस्थी काय चिकित्सते, ओके। तो सुश्रुत शारीर नंबर चैप्टर नंबर 8, सुश्रुत शारीर 8 पर ये श्लोक मिलेगा। यानी कि काय चिकित्सा का जो बेसिक जो चिकित्सा है बस्ती, यानी कि अर्ध चिकित्सा बस्ती को बोलते हैं, और शल्य तंत्र का जो अर्ध चिकित्सा है या सुश्रुत महर्षि जो बेस्ट चिकित्सा बोले हैं वो शिरावेदन को बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर और बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 92 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 93 भौतिक संगठन ऑफ विरेचन द्रव्य। तो विरेचन द्रव्य का भौतिक संगठन क्या है, ये तो चौरक कल्पस्थान से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ऑप्शन है पृथ्वी जल, और यही पृथ्वी जल का राइट आंसर होगा। अग्नि जल, पृथ्वी अग्नि, अग्नि वायु नहीं। विरेचन के लिए जल और पृथ्वी महाभूत डोमिनेंट होता है, वमन के लिए वायु और अग्नि महाभूत डोमिनेंट होता है। वमन के लिए कौन सा महाभूत डोमिनेंट है, क्विज में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार क्विज में पूछा गया था, वायु और अग्नि, यही दोनों आंसर जाएगा। और एक चीज़, विरेचन में कौन सा गुणों का आधिक्यता रहता है, विरेचन में गुरु गुण का आधिक्यता रहता है। वमन में कौन सा गुण का आधिक्यता रहता है, वमन में लघु गुण का आधिक्यता रहता है। तो वमन लघु गुण आधिक्य, वायु अग्नि महाभूत, विरेचन गुरुगुण प्राधान्य, जल और पृथ्वी महाभूत प्राधान्य। और वमन में कौन सा शुद्धि में कितना वेग आता है, ऑलरेडी बोल दिया,
बोल चुका हूँ क्वेश्चन आया था, विरेचन में भी ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो वमन विरेचन से इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेडिकल ऑफिसर में आता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94। ये 94 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 94 क्वेश्चन ये ओपीएससी 2014 में आया है और 2021 से आया, 2021 एआई पीजीटी में क्वेश्चन आया था 2021। क्या है आपके स्क्रीन पर है, देखो। हुईच स्नेह मात्रा विल कॉज मंद विभ्रंश। तो मंद विभ्रंश स्नेह का कौन सा मात्रा, पहले समझते हैं स्नेह का कितना मात्रा होता है। स्नेह का बेसिकली 3 मात्रा होता है आज पर चरक महर्षि, और वही अप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी सुश्रुत महर्षि ने भी बोले हैं 5 मात्रा, अष्टांग हृदय ने 4 मात्रा बोले हैं, पर चरक महर्षि ने 3 मात्रा जो बोले वही इंपॉर्टेंट है, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और ह्रस्व मात्रा। तो मध्यम मात्रा इज द राइट आंसर। मध्यम मात्रा का इस्तेमाल हम लोगों ने कौन से डिजीज पर करते हैं, प्रमेह में करते हैं, वात रक्त में करते हैं, कुष्ठ में करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट विसर्प में हम लोगों ने प्रधान मात्रा करते हैं, लेकिन मध्यम मात्रा में सॉरी कुष्ठ में मध्यम मात्रा करते हैं। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। कुष्ठ स्किन डिजीज है, विसर्प भी स्किन डिजीज, लेकिन विसर्प में प्रधान मात्रा, कुष्ठ में मध्यम मात्रा, और उसी मध्यम मात्रा ओके उसी को मंद विभ्रंशा बोलते हैं। पूरा एकदम नोट करके लिखा गया है, चरक सूत्र जब 13 पढ़ोगे आपको मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंद विभ्रंशा स्नेह का मध्यम मात्रा को बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन ओपीएससी एमओ 2014 में आया है, फिर 2021 पीज में भी आया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लास्ट वीडियो पर भी बोला था, अभी बोल रहा हूँ कि प्रीवियस और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस और क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे, उसी का कॉन्सेप्ट समझोगे, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, तो कॉन्फिडेंस डबल बिल्डअप हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कॉन्फिडेंस अगर आ गया, बस एग्जाम एकदम आप लोग अच्छा करोगे, ठीक है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ बस्ती नेत्र दोष अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। बेसिक क्वेश्चन है, बस्ती नेत्र दोष शॉर्ट नोट आता है, यहाँ पर नंबर पूछा है 6, 11, 10, 8, 8 होता है। बस्ती नेत्र दोष 8 होता है, बस्ती पुटक दोष 8 होता है, और बस्ती दाता दोष 10 होता है चरक महर्षि के हिसाब से। ओके, इतना याद रखो, बस्ती नेत्र दोष 8, बस्ती पुटक दोष 8, बस्ती दाता दोष 10। आप लोग को दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ओके, चरक महर्षि के हिसाब से। बाकी आचरण ने बोले हैं, उसके बारे में बाद में कोई डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा डाटा, ओके। नेक्स्ट 96 देखो, 96 क्वेश्चन पंचकर में शॉर्ट नोट आता है, और यहाँ पर खाली ऐसे नॉर्मली पूछा गया है कि जुक्तर्थ बस्ती, जुक्तर्थ बस्ती एक कैसा बस्ती है। जुक्तर्थ बस्ती इज निरूह बस्ती, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती। तो भाई साहब जुक्तर्थ बस्ती की निरूह बस्ती होता है। निरूह बस्ती को जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जुक्तर्थ बस्ती उसी तरीके से प्रिपेयर होता है। तो जुक्तर्थ बस्ती एक तरह का निरूह बस्ती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। जुक्तर्थ बस्ती आप लोग को सुश्रुत चिकित्सा स्थान पर पढ़ना है। बचा का इस्तेमाल करते हैं, मधु का इस्तेमाल करते हैं, ओके, सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं, आपको मिलेगा। आप जब पढ़ोगे सुश्रुत चिकित्सा स्थान आपको मिल जाएगा, ठीक है। 97 क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अनुवासन बस्ती इज यूज्ड, अनुवासन बस्ती इज यूज्ड भाई पूरे पूछते हैं। ऑप्शन है बिफोर मील, आफ्टर मील, बोथ ऑफ दिज, नॉन ऑफ द अबव। अनुवासन बस्ती खाने के बाद देते हैं, निरूह बस्ती खाने से पहले देते हैं। तो अनुवासन बस्ती खाने के बाद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जस्ट आफ्टर मील। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन है हम लोगों ने टिक कर लिया, लेकिन जो भाइबा पर आपको पूछा जाता है, या मान लेते आप किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू पर गए या प्रोफेशनल आप बातचीत करते हो, तो ऐसा मत बोलिएगा कि खाने के बाद, खाने से पहले, ऐसा मत बोलिएगा। आयुर्वेदिक का जो टर्म लिखा गया है उसी को इस्तेमाल करिएगा, इंप्रेशन अच्छा रहेगा। कैसे, जैसे कि निरूह बस्ती खाने से पहले देते हैं, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज हो गया जैसे हम बातचीत करते हैं, लेकिन इस श्लोकों में क्या लिखा गया है, चौरक सिद्धिस्थान का 3rd चैप्टर में क्या लिखा गया है, जीर्ण अन्न एकाग्र चित्त, पूरा यही वर्ड इस्तेमाल करेगा, इंप्रेशन अच्छा रहेगा। अनुवासन बस्ती के लिए क्या लिखा है, सुश्रुत महर्षि ने बोले हैं आर्द्र प्राणी नाम, यानी कि खाने के एकदम तुरंत, ओके, खाने के एकदम तुरंत। तो ऐसे वर्ड आपको इस्तेमाल करना है। तो ऐसे वर्ड अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको जो इंटरव्यू ले रहे हैं, या मान लेते आपका जो भाईबा ले रहे हैं जो टीचर, उनको पता हो, मतलब पता चल जाएगा ये स्टूडेंट संहिता पढ़ के आए हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ओके। तो निरूह बस्ती के लिए बोला गया है जीर्ण अन्न एकाग्र चित्त, यानी कि खाना का परिपाक होने के बाद एकाग्र चित्त जो पेशेंट होगा उसी टाइम पर देते हैं। और वो अनुवासन बस्ती आर्द्र प्राणी नाम, खाने के जस्ट तुरंत बाद पानी एकदम हाथ में मतलब होगा, पानी भी मतलब नहीं सूखा होगा, फिर और हम लोगों ने अनुवासन बस्ती एडमिशन करेंगे मतलब उस पेशेंट को, ऐसे करके लिखें सुश्रुत महर्षि आर्द्र प्राणी नाम, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक,
लेंथ ऑफ उत्तरवस्थी नेत्र इन फीमेल। उत्तरवस्थी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तरवस्थी आजकल हम लोगों ने प्रैक्टिस करते हैं इन्फर्टिलिटी मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 5 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल। तो फीमेल में पूछा गया है, चौरक मोर्च हिसाब से फीमेल में उत्तरवस्थी नेत्र 10 अंगुल होता है। ऑप्शन डी। मेल में अगर पूछेगा 12 अंगुल होता है। मेल में पूछेगा तो 12 अंगुल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 99 एकदम बेसिक क्वेश्चन, निरूहवस्थी प्रत्यागमन काल। प्रत्यागमन काल निरूहवस्थी का कितना होता है, अनुवासन वस्थी का कितना होता है, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और इसी को अच्छे से बोलता हूँ, समझाता हूँ, और ऐसे ये भी बोलता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन आया है, तो निरूहवस्थी प्रत्यागमन काल ऑप्शन देख लो, 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 10 मुहूर्त, 5 मुहूर्त। तो क्या आंसर होगा, 1 मुहूर्त आंसर होगा निरूहवस्थी। 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट। और एक चीज़, प्रत्यागमन काल क्या होता है, ये तो रट लिया। निरूहवस्थी प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त होता है। अनुवासन अवस्थी प्रत्यागमन काल 3 याम या 3 प्रहर यानी कि 9 घंटे। 1 याम यानी कि 3 घंटा, यानी 1 प्रहर यानी कि 3 घंटा, तो 3 याम यानी कि 9 घंटा, ये तो रट लिया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यागमन काल। आपको कोई पूछेगा कि भाई साहब बताओ प्रत्यागमन काल का मतलब क्या होता है, मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को इस चीज़ को अच्छे से समझाता। प्रत्यागमन का मीनिंग होता है कि रिटर्न। जैसे कि हम लोगों ने कहाँ पर जाते हैं तो रिटर्न करते हैं, प्रत्यागमन वापस आना। काल का मीनिंग होता है समय। हम लोगों ने बस्ती दे दिया, निरूह बस्ती, चाहे दशमलादि निरूह बस्ती हो गया, चाहे चंदनादि निरूह बस्ती हो गया, या अनुवासन बस्ती, चाहे नारायण तैलयुक्त अनुवासन बस्ती हो गया। ओके, तो बस्ती देने के बाद जो पेशेंट जब जाता है, टॉयलेट जाता है, यानी कि विरेचन कर्म जो होता है, तो उसी के मतलब क्या, बस्ती का परिभाषा क्या, बस्ती का परिभाषा में पूरा लिखा है, नाभि प्रदेश कोटि पार्श्व कुक्षिगत्व सकृदोष च बिल्लोड। ओके, तो यानी कि पुरुषों के साथ मिलके जो प्रकोपित दोष हमारे बॉडी में है वो पुरुषों के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने तक जो टाइम मतलब चाहिए उसको बोलते हैं प्रत्यागमन काल। तो बस्ती देने के बाद निरूह बस्ती अगर हम लोग दे रहे हैं तो प्रत्यागमन काल 48 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। बेसिकली उतना टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट के मैक्सिमम आ जाता है, बेगा आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है। अनुवासन बस्ती तो उससे ज़्यादा भी आ जाता है। मैं प्रैक्टिस भी 1-2 किया हूँ, पेशेंट को दिया हूँ, तो मैं देखा मतलब आ जाता है, इमीडिएटली बेगा आ जाता है। ठीक है, अनुवासन बस्ती 9 घंटा, बट 9 घंटा 9 मिनट में आ जाता है, इनफैक्ट उससे कम टाइम पर भी बेगा आ जाता है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि प्रत्यागमन काल का मीनिंग क्या है। निरूह बस्ती प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त 48 मिनट, अनुवासन बस्ती प्रत्यागमन काल 3 याम या 3 प्रहर 9 घंटा। निरूह बस्ती खाने से पहले देते हैं, अनुवासन बस्ती खाने के बाद देते हैं। निरूह बस्ती के लिए जो टर्म लिखा गया वो है जिन्नन एकाग्र चित्त, अनुवासन बस्ती के लिए जो टर्म लिखा गया वो है आर्द्र प्राणिनाम। यही होता है निरूह बस्ती अनुवासन बस्ती में बेसिक डिफरेंस। ऐसे डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। अनुवासन बस्ती को हम लोगों ने कॉमनली स्नेह बस्ती बोलते हैं। स्नेह बस्ती का 3 टाइप्स है, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती। पंचकर्म जो पढ़ोगे, सुस्थ चिकित्सा जब डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो उतना डेप्थ में नहीं जाता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, जितना चाहिए उतना बोलता हूँ, बाकी डिटेल में कोई बाद में दूसरा वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया ना, पूरा लिख लिया। ओके, 100 क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन मतलब आज का वीडियो में। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत शिरो विरेचक नस्य मध्यम मात्रा। तो शिरो विरेचन का मीनिंग तो होता है नस्य, लेकिन शिरो विरेचक ऑल्सो इज ए टाइप ऑफ नस्य आज पर सुश्रुत महर्षि। तो शिरो विरेचक नस्य में मध्यम मात्रा पूछा गया है। भाई साहब मध्यम मात्रा अगर पूछा गया है तो अवर मात्रा, मध्य मात्रा और प्रवर मात्रा ऐसा जरूर होगा। ऑप्शन देख लो, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 8 ड्रॉप, 6 ड्रॉप। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सुश्रुत चिकित्सा लास्ट 40 नंबर अध्याय। सुश्रुत चिकित्सा जो 31 से लेकर 40 तक जितने अध्याय है वो पंचकर्म से संबंधित है। तो अगर आप लोगों ने चरक कल्पस्थान, चरक सिद्धिस्थान और सुश्रुत चिकित्सा का 31 से लेकर 40 तक 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ ले तो पंचकर्म आपका पूरा एकदम समझ गए ना। तो वही चीज़ है। तो धूमो नश्य कबल ग्रह चिकित्सा अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य मात्रा में कितना ड्रॉप लेते हैं, 6 ड्रॉप इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। और अबर में 4 ड्रॉप, मध्यम में 8 ड्रॉप, 4 6 8, 4 6 8, अबर मध्यम प्रवर शिरो विरेचक नश्य मात्रा। तो मध्यम पूछा है, 6 ड्रॉप इज द राइट आंसर। ये सुश्रुत चिकित्सा का क्वेश्चन है, सुश्रुत चिकित्सा 40। ओके, इतना था। तो 15 क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छे से मुझे लगता है मैंने डिस्कशन किया। एक्स्ट्रा चीज़ मैंने काफ़ी बोले, होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा, समझा होगा। ओके, अगर इस तरह वीडियो आपको पसंद आता है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कैसा लगता है वीडियो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, आगे फिर दूसरे सब्जेक्ट को हम लेके आएंगे।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, रखता हूँ। थैंक यू।